सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और तुम्हारे लिए इसमें वो चीज है जिस चीज के लिए तुम हमेशा वेट करते हो। यस, फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे। अगर तुम गोल्ड ट्रेडर हो, यानी कि अगर तुम गोल्ड ट्रेड करना प्रेफर करते हो फॉरेक्स में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं लेके आ गया हूं ब्लूबेरी के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स का रिव्यू। ब्लूबेरी ने काफी हाल ही में इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लॉन्च किए, तो कैसे है, क्या रहने वाला है, मैं सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और पता है मैं ये वीडियो इतनी एक्साइटमेंट के साथ क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बाकी सारी प्रॉप फर्म्स में इंस्टेंट फंडिंग में कंसिस्टेंसी रूल होता है, लेकिन ब्लूबेरी में कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं। तुम लिटरली 3 या 4 दिन ट्रेड करके पे आउट ले सकते हो। ऑल्दो इनका 14 डेज का पे आउट साइकिल है, यानी कि हर 14 डेज में आप एक पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और मुझे पता है कि इस वीडियो में तुम क्या ढूंढ रहे हो, और वो भी इस वीडियो में है गिव अवे। लेकिन गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं वीडियो के कोई मिड सेक्शन में बताऊंगा, ताकि तुम गिव अवे में पार्टिसिपेट करके भाग ना जाओ, वीडियो पूरी देख के जाओ। क्योंकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ आपको कि किस तरीके से अकाउंट पास करना है, तो तुम्हारी ही हेल्प होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले ब्लूबेरी की वेबसाइट देख लेते हैं। ऑल्दो ब्लूबेरी ने अपनी वेबसाइट भी अपडेट कर दी है प्रीवियस वर्जन से, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर देखने मिलेगा। और देखो वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले देखने मिलता है ब्रोकर बैक इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉप फर्म। देखो कई लोगों को इशू होता है ट्रस्ट का। जो भी ब्रोकर बैक प्रॉप फर्म होती है ना, वो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होती है, क्योंकि देखो ब्रोकर कभी भी अपना नाम इंडस्ट्री में खराब नहीं करेगा। तो ब्लूबेरी पे आपको टाइम पे पे आउट्स यस देखने मिलते हैं। इनके रूल्स भी देखो बहुत इजी होते हैं, तो किसी को अगर ट्रस्ट का इशू है ना, तो मेरी बात सुन लो, ट्रस्ट कर सकते हो ब्लूबेरी पे, बहुत अच्छी परफॉर्म है। तो देखो सबसे पहले हम चले जाते हैं चैलेंजेस पे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट को और यहाँ पे हम देख सकते हैं चैलेंजेस। और देखो टॉप पे आपको ब्लूबेरी का 25% ऑफ का डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा, प्राइम 25। तो ये यूज मत करना, मेरा कूपन कोड यूज करना, क्योंकि उससे आपको 30% ऑफ मिलने वाला है। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो प्रिंस30 और 30% ऑफ का डिस्काउंट ले लो। अब देखो हम आ जाते हैं इंस्टेंट एलाइट पे। देखो इंस्टेंट फंडिंग में इनके पास दो तरीके के प्लान्स है, एक है इंस्टेंट एलिट, एक है इंस्टेंट लाइट। तो इनमें क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या बेटर है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो इंस्टेंट फंडिंग में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आप डे वन से ट्रेड कर रहे हो ना, आप अपने पे आउट के लिए ट्रेड कर रहे हो। वन स्टेप में क्या होता है, आप पहले अकाउंट क्लियर करने के लिए ट्रेड करते हो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। 2 स्टेप से तो मैं बहुत ही दूर रहता हूँ, 2 स्टेप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इंस्टेंट फंडिंग इज वे बेटर देन 1 स्टेप और 2 स्टेप। अब सबसे पहले इनके इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रूल ही नहीं है भाई। सारी प्रॉप फर्म आपको कंसिस्टेंसी रूल पे आपको तोड़ देती है भाई, तुम पे आउट तक पहुंच ही नहीं पाते। और आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कंसिस्टेंसी रूल, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। प्रॉफिट टारगेट अगर आप देखते हो तो प्रॉफिट टारगेट आपका कुछ नहीं, आपको माइंड में एक प्रॉफिट टारगेट सेट करना होता है। यानी कि अगर मैं $500 सेट करना चाहता हूँ, मैं $500 सेट करूंगा और उसके बाद मैं चेस करूंगा कि $500 का मैं पे आउट ले लूं। बट द थिंग इज, आपका जो फर्स्ट पे आउट है ना, जो आप ले सकते हो, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितने, 5 है, राइट? तो आप अपना फर्स्ट पे आउट 2.5% का ले सकते हो। मैक्सिमम टोटल लॉस आपको देखो यहाँ पे 10% देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा है भाई। मैंने बाकी सारी प्रॉप फर्म्स देखी है ना, 8% से ज्यादा कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा 8% से ज्यादा, मैंने नहीं देखा आज तक। बट यस यहाँ पे 10% मिल रहा है। डेली लॉस आपका कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। $10,000 का अकाउंट है, उस पर तुम्हें सीधा सीधा $1,000 का लॉस मिल रहा है। ये तो वही चीज हो गई कि तुम अपना पर्सनल अकाउंट ही ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ड्रॉडाउन बहुत बड़ा है। और तो और इसमें डेली लॉस ही नहीं है, तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, आप काफी ही फ्री माइंड से ट्रेड कर सकते हो। अनदर थिंग, प्रॉफिट शेयर आपको 80% का मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। ड्रॉडाउन टाइप देखो यहाँ पे ट्रेलिंग लॉक, यानी कि आपका ड्रॉडाउन आपके पीछे पीछे ट्रेल होगा। यानी कि $10,000 का अकाउंट है, तो उसका 10% लॉस कितना हो गया, $1,000। लेकिन अगर आप कुछ लॉसेस कर देते हो ना, तो उसका 10% $1,000 नहीं होगा, उसका 10% थोड़ा कम होगा। तो वो पीछे पीछे ट्रेल होता है आपके प्रॉफिट के साथ भी, आपके लॉस के साथ भी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कंसिडर करना। मुझे बहुत डीएम्स आते हैं जो कहता है कि भैया कि हम एक बार फंडेड अकाउंट खरीद तो लेंगे, लेकिन हमें पास कितने टाइम में करना है, या फिर हम कितने पर्टिकुलर टाइम तक ट्रेड कर सकते हैं। लोगों को लिटरली ये लगता है कि हम अकाउंट बाय करते हैं, हमें 14 दिन के अंदर ही जो पे आउट बनाना बनाना और निकलना है, उसके बाद अकाउंट गया। ऐसे वर्क नहीं करता। ये अनलिमिटेड टाइम होता है आपके पास, भले आपका इनका कोई भी अकाउंट ले लो, आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है उसको पास करने के लिए। उसके बाद लेवरेज जो कि है 1:30, जो ये 1 स्टेप 2 स्टेप में भी सेम ऑफर करते हैं। इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज, इंस्टेंट अकाउंट है तो इवैल्यूएशन ट्रेडिंग डेज होंगे ही नहीं। फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो कि है 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 5 दिन ट्रेड करना है, इसका मतलब ये होता है 1 ट्रेडिंग डे आपका पता है कब काउंट होगा, जब आप $10,000 पे 0.5% एक दिन में बनाओगे। अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं ना, तो $10,000 का 0.5% होता है एक दिन का $50। यानी कि आप अगर एक दिन $50 बनाते हो, तब आप कंसिडर होगा 1 ट्रेडिंग डे। ऐसे आपको 5 ट्रेडिंग डे करने हैं। देखो ये अकाउंट महंगा है, आई नो $400 इज वे टू कॉस्टली,
अगर इनके $2500 के अकाउंट के लिए जाओगे वो भी $100 का पड़ता है, ये कॉस्टली है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि डेली लॉस नहीं है। एक तो ये तुम्हारा बेनिफिट है, दूसरा कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, वो तुम्हारा बेनिफिट है। थर्ड चीज, यहाँ पे जो फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 5, यानी कि आपका जो फर्स्ट पे आउट बनेगा ना, फर्स्ट पे आउट बनेगा 2.5% का, 0.5 के हिसाब से। तो अगर मैं $10,000 का अगर 2.5% देखूं, विच इज अराउंड $250, तो $250 का तुम अपना फर्स्ट पे आउट लोगे। बाकी पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज है। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग यस है। प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज जो कि मार्टेंगल होती है, ग्रिड ट्रेडिंग होती है। ग्रिड ट्रेडिंग तो बॉट करता है, यहाँ पे एल्गोस अलाउड है, तो ग्रिड ट्रेडिंग तो नहीं कर पाओगे, ग्रिड एल्गो नहीं यूज कर सकते। मार्टेंगल तुम मैनुअली नहीं कर सकते, और अगर तुम बाय में लॉस करते हो तो अचानक से सेल ओपन कर देते हो, ये भी एक ब्रीच होता है इनके लिए, तो ये भी नहीं कर सकते। तो बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी, बाकी आप यहाँ पे क्लिक करके और भी सारी चीजें देख सकते हो। अब एक चीज पे नजर डालते हैं, $400। ये अकाउंट किन लोगों के लिए? ये अकाउंट उन लोगों के लिए जो कि पर्सनल कैपिटल ट्रेड करते हैं। वो बंदा ये अमाउंट पे कर सकता है, और जैसे वो पर्सनल कैपिटल ट्रेड कर सकता है ना, वैसे इसे भी ट्रीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेली लॉस लिमिट नहीं है और कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है। तो ये तो हो गया इंस्टेंट एलीट। अब थोड़ा ना इंस्टेंट लाइट की तरफ आता है। मुझे पर्सनली इंस्टेंट लाइट ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा जल्दी पे आउट ले सकते हो, सस्ता भी पड़ता। द थिंग इज सेम $10,000 का अकाउंट देखेंगे, $125 का पड़ रहा है, $125 का ये। और जबकि एलिट का कितना था? $400। उसके देखो अपने कुछ अलग फायदे हैं, इसके फायदे मैं आपको समझाता हूं। और कोई अगर इंस्टेंट फंडिंग लेने जा रहा ना, $10,000 का इंस्टेंट लाइट अकाउंट विल बी वे बेटर फॉर यू। सबसे पहले आ जाता है प्रॉफिट टारगेट की तरफ। प्रॉफिट टारगेट यहां पे भी कुछ नहीं है, बराबर। मैक्सिमम लॉस है 4%, डेली लॉस है 2%। कैलसी लाओ ओके। $10,000 का 2% कितना होता है? दिन का $200 का लॉस तुम नहीं कर सकते। वेरी सेफ। $200 ठीक है, अच्छा अमाउंट है, तुम मानते हो राइट। अगर यही मैं छोटे अकाउंट पे दिखाऊं तो ये कुछ बहुत छोटा हो जाता। अब देखो, मैं $10,000 का अकाउंट पता है क्यों कंसिडर करता हूं यहाँ पे? क्योंकि जो $200 का लॉस है ना, $200 का लॉस बड़ा होता है। यार 16-17 हजार का लॉस कर रहे हो तुम, वो बड़ा लॉस है। तो इसके अगर मैं इसके अंदर रह के भी प्रॉफिट कर लूं तो प्रॉफिट भी मेरा अच्छा होगा, 8-10 हजार का प्रॉफिट भी बना सकते हो। लेकिन यही चीज अगर तुम यहाँ पे 2% का पे आउट बनाओ, तो तुम ही सोचो तुम $200 का पे आउट बनाओगे, और $200 का पे आउट कितना होता है तुम्हें तो पता ही है, 16 से 17 हजार। और उसके लिए पे कितना कर रहे हो तुम? सिर्फ $125 पे कर रहे हो। लेट मी शो यू वन थिंग। इनका जो देखो मैक्सिमम टोटल लॉस है वो है 4% का, जो कि हो गए $400। और डेली लॉस है 2% का, $200। $200 और $400 दोनों हेल्दी गैप है। अगर आप अच्छे से भी ट्रेड करते हो ना, ज्यादा भी ट्रेड करते हो, ओवर ट्रेडिंग भी करते हो, तो भी तुम $200 तक नहीं जाओगे, अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत बड़ा लॉट ट्रेड नहीं कर रहे। प्रॉफिट शेयर आपको मिलता है फ्लैट 80% का। ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं देते। कुछ लोग यहाँ पे ना 80% लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं प्रोग्रेसिव। फर्स्ट शेयर आपको 50% मिलेगा, बहुत कम होता है वो चीज। यहाँ पे आपको सीधा 80% का शेयर मिलता है, जो कि होगा आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन टाइप। ट्रेलिंग लॉक है यहाँ पे भी, डेली ड्रॉडाउन टाइप, हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी या बैलेंस, यानी कि जो भी चीज हायर होगा, तुम्हारी इक्विटी ज्यादा है या फिर तुम्हारा बैलेंस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन टाइप सेट होगा। तो आप क्या करो ना, मॉर्निंग में जब भी ट्रेड करने आओ, एक बार डैशबोर्ड ओपन करके देख लो, उसके बाद अपना ट्रेडिंग करने बैठो MT5 पे। दैट विल बी वे बेटर। टाइम लिमिट यहाँ पे भी अनलिमिटेड मिलती है। लेवरेज यहाँ पे भी 1:30 मिलता है, जो कि इनके सारे चैलेंजेस में। इवैल्यूएशन टाइप तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द बिगनिंग, तुम सिर्फ अपने पे आउट के लिए मेहनत कर रहे हो, कोई अकाउंट पास करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखो यहाँ पे 3 है। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कब होंगे? जब आप 0.5% इन अ डे बनाओगे, यानी कि 0.5% आपको कितने दिन तक बनाना? 3 दिन तक बनाना। और 3 दिन तक बनाओगे तो 1.5% बनेगा। अब 1.5% कितना होता है $10,000 का? तो ये होता है $150 का। तुम अपना फर्स्ट पे आउट कितना लोगे? $150 का। पे कितना कर रहे हो? $125। तुम देखो सिर्फ 3 दिन ट्रेड करके, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करके, तुम अपना सारा कैपिटल विड्रॉ भी कर लोगे जो तुमने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद तुम फ्री माइंड से ट्रेड कर सकते हो। पे आउट फ्रीक्वेंसी आपको 14 डेज मिलती है। अकाउंट में कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई, मार्टेंगल ग्रिड नहीं कर सकते और रिवर्स पोजीशन नहीं कर सकते। और तो और एक चीज और बताता हूं अभी आपको, मैं $10,000 का अकाउंट क्यों कंसीडर करता हूं और क्यों मैं बोलता हूं $10,000 का अकाउंट के लिए जाओ। आप एक चीज समझो, आप अगर $2,500 का अकाउंट लेते हो, ये वाला अकाउंट, ये आपको कितने का पड़ता है? $55 का पड़ता है, राइट। $55 इन्वेस्ट करके आपको कितना मिल रहा है? आपको $2,500 मिल रहा है। इसका 2% देखना एक बार कितना होता है? $50। तुम
$50 $40 का अगर तुम्हारा डेली लॉस लिमिट है तो तुम इसमें क्या पैसे बनाओगे? अगर तुम्हें थोड़ा ठीक ठाक भी पैसे बनाने, तुम बिगिनर भी हो, आई विल सजेस्ट गो फॉर $10,000 का अकाउंट। हाँ, सो मैं यही कह रहा था कि $200 जो यहाँ पे 2% है 10,000 पे, आपको $200 का हेल्दी लॉस मिलता है। उसके अगेंस्ट में आप 1-1.5% भी बनाओगे ना, आप सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि $10,000 का 1% यार $100 होता है। तुम $100 बनाओगे, $100 यार आज के टाइम पे 9,000 रुपये होते हैं। तो 9,000 रुपये तुम अगर 14 दिन में बना रहे हो तो, और तुम एज ए बिगिनर हो, तो ट्रेडिंग में ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है ना, बस आपको डेली लॉस क्या करना है, $200 से ज्यादा नहीं करना। तो वो चीज आई गेस पॉसिबल है और बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो देखो, इसलिए मैं कह रहा था इंस्टेंट लाइट तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होने वाला है कंपेयर टू द इंस्टेंट एलीट। तो आई गेस मैंने मैक्सिमम सारी ही चीजें कवर कर ली है। मैक्सिमम लोग MT5 ही ट्रेड करते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप MT5 सिलेक्ट करो। तो Prince30 कूपन कोड यूज कर लेना। और अगर कभी कुछ इशू होता है, Prince30 वर्क नहीं कर रहा, कोई और अकाउंट लेना चाहते हो, तो आप Prince20 जो कि हमारा 20% ऑफ का डिस्काउंट कूपन है, वो आप हमेशा यूज कर सकते हो। तो 2 कूपन कोड मैंने बताया, Prince30 और Prince20। आई होप Prince30 से आपका काम हो जाए। बाकी अगर नहीं होता तो Prince20 भी यूज कर सकते हो। और जो हमारा Prince30 कूपन कोड है, ये सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट्स के लिए है। जहां पे तुम 11,000 पे कर रहे थे, वहां पे सीधा तुम्हारा काम हो सकता है 8,250 रुपीज में। तो क्यों 11,000 पे करने हैं? तो अभी गिवो में पार्टिसिपेट कैसे करना है, मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, सारी एंट्रीज मेरे पास आ जाएगी। रिजल्ट्स जो होंगे 10 दिन बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देता हूं। तो मेक श्योर करना आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और तो और, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कुछ भी डाउट्स हो ना, कुछ रूल्स को लेके डाउट हो, आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छे रिव्यूज के साथ, और रिव्यूज के साथ हम करेंगे गिव अवे। और देखो, मैं सिर्फ अच्छी परफॉर्म का ही रिव्यू करता हूं।